ये एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। दो मियाँ बीवी जिनके 2 बच्चे, बीवी के चचाजाद भाई और शौहर के मामूजाद बहन से शादी। सब लोग खुशियां मना रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। हर चेहरा खुश था क्योंकि आपस में कजन्स की शादी थी और सबने बड़ी तैयारियां कर रखी थी। नादिया के शौहर जो कि घर से निकले बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए, माइयों का दिन था, उन्होंने बच्चों के कपड़े खरीदे। चूंकि रक्षा चलाते थे तो उन्होंने सोचा कि चलो दिन अभी बाकी है तो थोड़ा सा रक्षा चला लिया जाए ताकि कुछ पैसे और जमा कर लिए जाएं। कपड़े खरीदने के बाद उन्होंने अपनी बीवी नादिया को फ़ोन किया और कहा कि मैंने बच्चों के कपड़े ख़रीद लिए हैं, बाजी के घर रख लिए हैं और मैं रक्षा चला के आता हूँ। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि वो खुशियों भरा घर मातम में तब्दील हो जाएगा। नादिया का शौहर कभी वापस नहीं आ सके क्योंकि एक डंपर ने उनके रक्षे को कुचल दिया। जहां बच्चे अपने नए कपड़ों का इंतजार कर रहे थे कि अब्बा कपड़े लेकर आएंगे तो हम माइयों में जाएंगे, उन बच्चों ने अपने वालिद को देखा तो कफन में लिपटा हुआ। क्या सोचता है इंसान अपने लिए और क्या हो जाता है, और ये बेवक्त की ऐसी मौत दिल चीर देती है। आइए मिलवाते हैं आपको नादिया से। पैकेज दिखाइए। मेरे शोर काम पे गए, डंपर वाले ने मार दिया। मेरे छोटे छोटे 2 बेटे, एक 9 साल का है, एक 12 साल में लगे। परेशानी में मैंने कभी ये नहीं सोचा था मेरे शोर कफन में लिपटे हुए आएंगे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। देख के अल्लाह किसी के बच्चे को यतीम ना करे। मैंने जगह जगह मदद मांगी, मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिली। मैं घरों में काम करती थी, मेरा हाथ टूट गया, इसकी वजह से मजबूर हो गई। वो मैं खड़े खड़े बस बच्चों का इंतजार कर रही थी कि मेरा बड़ा बच्चा है, मैं खाना क्या पका के खिलाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जैसे निकलने लगी मेरे को चक्कर आए, मैं दरवाजे के आगे गिर गई, मेरा पाँव का गोश्त फट गया। चलने में भी प्रॉब्लम है, हाथ का भी मसला है, मेरे सर का भी मसला है, सर में भी 17 टांके आए मेरे। मैं घरों का काम करती थी, अभी 4 महीने हो गए। कभी किससे लेती के खाना खिला देती हूँ, कभी किससे लेके खाना खिला देती हूँ। जैसा जो देता था मैंने कभी डिमांड रखी, क्यों बच्चों की मेरे को खाने की ज़रूरत थी, जैसे मैं जो देता था वो लेकर आ जाती थी। अभी भी आप यकीन करो मैं हरी मिर्ची से रोटी खिला के आई 2 दिन की बासी अपने बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत तरस गए चीज़ों के लिए, किसी को भी कोई चीज़ खाते हुए देखते हम लोग नहीं खिला पाते हैं। डंपर वालों से ये गुजारिश करूँगी बस देखभाल के चलाया करो, किसी का घर नहीं उजाड़ो, किसी के बच्चे को यतीम नहीं करो, किसी बहन को बेवा मत करो। आज वो डंपर वाले आके तो हमें नहीं देखते, एक टाइम पे भी मेरे शोर को कुचला तो मेरी जिंदगी भी कुचल दी। मेरे खुद पित्ते की भी परहेज हो, मेरे भी पित्ते में भी पथरी है, उसका भी ऑपरेशन बोला हुआ मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकती अपने लिए, मैं कहीं पे मदद मांगे जाती हूँ, कोई नहीं देता। खुदारा थोड़ी सी तो मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उनकी फीस में बस पढ़ सकूँ मैं, इतनी तो खुदारा मदद कर दो। अल्लाह आपका इसको अजर देगा आपको। मेरे बच्चे पढ़ लिख ले, मेरे को फीस भरने में बहुत मुश्किल होती है, कराएगा घर। बस यही बोलता है मेरे पापा कब आएंगे, मम्मा मेरे पापा आएंगे नहीं आएंगे। अभी सब शॉपिंग करने जा रही है, हमारे पापा नहीं हमें भी लेके जाएंगे गाड़ी में। अभी कितनी आस लगा ली हम लोगों ने। मेरे बच्चे एक एक को देख रहे बाइक पे शॉपिंग कर करके आ रही है। मेरा छोटा वाला बेटा बोलता मम्मा कभी हमारे पापा नहीं आएंगे। इधर बैठो।
आज देखो सब अपने साथ जा रहे हैं, बाइकों पे, गाड़ियों में। अब मेरे बच्चे के साथ कोई सहारा ही नहीं है। एक मैं ही सहारा हूँ। मेरे भी हाथ पाँव का फ्रैक्चर हुआ है। मैं अपने बच्चों को कैसे चलाती हूँ, मेरा रब जानता है। रमजान में सब दस्तरखान बिजता मेरे घर में नहीं होता। मैं कभी कुछ ये कुछ आपका कैसे। छोटा बेटा है, बड़ा है? छोटा बेटा ये मेरा। बेटा, सुफियान, अब्बू याद आते हैं आपको? आप अपनी अम्मी को देखो ना, अम्मी कितना रो रही है। अम्मी को कितने याद आते होंगे, है ना? अगर आप इस तरह रोगे तो फिर आपकी अम्मी तो और ज्यादा रोएंगी ना, हैं? इनको 1 महीने बाद कब्रिस्तान लाजमी ले जाना पड़ता, वरना ये मेरे बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये वाला बच्चा। अम्मी से प्यार करते हो ना आप, हैं? तो फिर आपको तो हिम्मत दिखानी चाहिए ना। अब आप अब्बू के बाद तो आप हो ना घर में, है ना? हैं? अम्मी से प्यार करो कि अब्बू अम्मी को ख्याल रखते थे, उनसे प्यार करते थे। अगर आप रोओगे तो फिर अम्मी भी तो रोएंगी ना, हैं? मेरा बच्चा, पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? क्लास 1 में हो? कितने साल का है ये 90 साल में लगा, देर से लगाया था ना पैसों की वजह से। कितना अरसा हो गया आपके शौहर के अंदर? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। अच्छा, अभी तो अभी भी हुआ है। जैसे जनाजा आया तो ये उसके अंदर लेट गया। बोला मम्मा पापा के साथ मुझे भी लेके जाओ, मेरे पापा को खाना कौन ये ज्यादा देगा? करीब था अब्बू से? ये ज्यादा करीब था। ये सीने पे सोता था, जब तक वो आते नहीं तो ये सोता ही नहीं था। हमारा घर उजाड़ते डंपर वाले ने। कोई तो मदद ही नहीं करता। हमारी सलानी तो मदद मांगने गई, 2 कार वाले ने मुझे उड़ा दिया। मुझे कोई मदद भी नहीं देता। मेरे बच्चे हर चीज से बेरून हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि वाकई मदद के तलबगार होते हैं, जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, रोडों पे जाके भीख नहीं मांगते। मैं घर का काम भी करती थी। मुझे कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, पूरा घर का काम कराते थे सुबह से लेकर शाम तक। मैं अपने बच्चों की खातिर वो भी करती थी। मेरे बच्चे मिर्चों से रोटी कब तक खाएंगे? मेरे हर रोज दूसरे दिन मिर्चें तलती और बच्चों को रोटी दे दी। ये बोलते मम्मा पहले पापा थे, होटल पे जाते थे, पराठा खाते, सब जाते घूमने, हम नहीं जाएंगे। हमारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे पापा को क्यों लिया इतनी जल्दी, क्यों ले लिया? हम किसको पापा बोलेंगे? अभी ये मेरे बच्चे बहुत सांस लगाते। डंपरों ने आज बड़ा उधम मचाया हुआ है आजकल। ये ऐसी दास्तान है, इसमें बंदा रो ही सकता है, आंसू बहा सकता है और अफसोस कर सकता है। बच्चे को देख के दिल खराब हो रहा था। जिस बेटे तरह तो वैसे बाप के करीब सिस्कियां बहुत ले होते लेके हैं। रो रहा है। इतनी सी एज में बाप की जुदाई। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये बच्चों को यतीम न करे परवरदिगार। मैं जिस तरह गुजारूं ना जिंदगी, दुश्मन भी ऐसे न गुजारे। मैं यही जब अब्बू याद आते हैं ना और रोने को दिल करता है तो अल्लाह से दुआ किया करो। अल्लाह भी आपकी दुआएं जरूर कबूल वो अल्लाह करेगा। ताला के यहाँ बहुत सुकून वाली और अच्छी जगह पे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मैं परवीन असद बात कर रही हूँ मैम। जी परवीन जी, फरमाइए। मैं 10,000 रुपया करना चाहती हूँ उनको। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें दे, आपकी परेशानियां दूर करे। 10,000 रुपये परवीन बहन ने दिए हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ में बरकत दे, उनको खुशियाँ दिखाए, कभी कोई गम ना दिखाए, हमेशा खुशियाँ करे उन लोगों के, उनके बच्चों को नेक बनाए। सुफियान, सुफियान तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। जब भी अब्बू की याद आती है तो बस उनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मियां उनको जन्नत में रखे, और फिर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए और अपने भाई के लिए दुआ किया करो। जो दिल दुखे हुए होते हैं ना, उनकी दुआएं अल्लाह मियां बहुत जल्दी सुनते हैं। 10,000 मेरी तरफ से भी। चलो 10,000 आपकी तरफ बहुत से, बहुत आपकी मेहरबानी अल्लाह ताला। ताकि आपकी कम से कम ईद अच्छी तो गुजर जाए, रमजान और ईद इंशाल्लाह। आमीन आमीन। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन ये मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करता था, ये भी जल गया, साथ साथ पूरी चाय गिर गई मेरे बच्चे के ऊपर। मेरा एक्सीडेंट आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं सलानी में मदद मांगने गई थी। मैं जैसी गाड़ी से उतरी,
उस टाइम मैं काम से पैसे लिए थे, 4,000 रुपये मुझे मिले। मैं गाड़ी से किराया दे दी थी, पैसे मेरे को किसी औरत ने देखा, वो नीचे उतर के कार वाले को इशारे के वो मुझे ऐसा उड़ाता हुआ लेके गया। मैं खड़ी हो गई जल्दी से, मैं कहा नहीं लगी। फिर दूसरी कार वाले ने ऐसा मेरे को मारा, पुल के ऊपर जाके लगी, वो सरिया मेरे पूरे यहाँ घुसता हुआ आ गया। 2 घंटे तक मैं वहीं पड़ी रही, मुझे किसने नहीं उठाया। फिर एक भला करे एक लड़के का, उस बेचारे की पता ही माँ थी, बहन का तीजा था। ये बच्चा आपके साथ था उस वक्त? नहीं नहीं, ये नहीं था। इसको मेरी मैं उस समझ दिन नहीं आता किसी को कि- लेके नहीं गई, मैं अकेली गई। ये जो बात कर रही हैं अभी मैं रोज़ एक ही जगह से गुजरती हूँ, तो इतना बुरा खड्डा अचानक से उन्होंने खोदा वहाँ पर कि इतना ज़ोर से मुझे झटका लगा। मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा भाई क्या हो गया है, तुम रोज़ इस रास्ते से आते हो? कहते गड्ढा था ही नहीं। रोडों का वो हाल है हमारे यहाँ, वो हाल है बहुत बुरा कि गाड़ी तो खैर 1 साल में ही तबाह हो बर्बाद हो जाती है, लेकिन जो झटकों से इंसानों का हाल होता है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और जो हालात इस वक्त ये डंपर और ये जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके जो हालात हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सिग्नल के ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, पैसे आप देते रहें, आपका चालान होता रहेगा। भाई ये पैसों कब से- तक चलता रहेगा? मैम, कोई पैसों से बल्दियाती जिंदगी निज़ाम नहीं कोई लेकर गुजरती, आए। पैसों से जिंदगी नहीं गुजरती। आपने कैमरा लगा दिया, मरने वाला तो मर के चला गया ना, घर उजाड़ गया हमारा। कॉलर एक और आए हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सुरैया लाहौर से बात कर रही हूँ, चुंगी अमर सिद्धू। जी सुरैया ये जो आप ये आई हुई हैं शो पे, जी, उनसे मैंने उनकी मदद के लिए कहना था 5,000 मेरी तरफ से कर बहुत लेंगे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें दे, आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस हम कॉलर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। यकीनन हमारे लोग बहुत हैं, और हमारे आपके जो लिए अभी तक जो है वो 25,000 की इमदाद हो चुकी है हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद भी इंशाल्लाह लोगों से ये अल्लाह की बारगाह बस करम आप लोगों और की दुआ बेशक, चाहिए। उम्मीद है बेशक। कि इंशाल्लाह। और एक उस भाई का मैं ज़रूर शुक्र अदा करूंगी। उस भाई ने जिस दिन मेरे बच्चों ने मिर्ची खाई है ना, वो भाई मेरे लिए खाना लेके आए। 3 दिन मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया है। बस उस भाई को अल्लाह इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे उस भाई को, उसकी कोई परेशानी ना, उनके घर वालों भाई, को लेकिन खुश इसका रखे, इसका आबाद कोई रखे। हल भी तो हो। हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, और मेरे ख्याल है हज़ारों में से कोई 1 या 2% हमारे पास लोग आते हैं जिनके साथ यही हादसे हुए हुए हैं कि जी रोड ख़राब थी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये कौन देखेगा? कराची की रोडें, कराची की सड़कें, कराची की आवाम, कराची की ट्रैफिक, ये कौन देखेगा? हमारे मेयर साहब से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते, कराची जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है, खुदा के वास्ते कोई तो आगे बढ़े, कोई तो देखे, कोई तो साथ दे हम लोगों का। क्या करें लोग, चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई परेशान है। अगर आप ये समझते हैं कि वो जो आग लगी थी वो सिर्फ एक फ्लैट में लगी थी, मिडिल क्लास इलाके में लगी थी और वो तबाह हो गया, तो ऐसा नहीं है। डिफेंस के भी 2 से 3 घर तबाह हो गए हैं। हर जगह अफरा तफरी है। कराची की रोज कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है। रोज आप रोडों पे निकल जाएं, आप बारिश में रोडों पे निकल जाएं, बारिश में लोग नालों में गिर के मर रहे हैं। एक रोड बनती है, दूसरी खुद जाती है, फिर वो बनती है, फिर वो खोद देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि एक ही दफा क्यों नहीं बनाते, एक रोड को 4-4 दफा बनाते। घर से निकलना मुहाल हो गया है। ट्रैफिक ऐसी है कि आप टाइम पे कहीं पहुंच ही नहीं पाते। मेरे बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, 40 मिनट में अपने स्कूल पहुंचते हैं। वापसी पे निकलते हैं, कोई घंटे में घर पहुंचते हैं कार साथ से। ये हालात है ट्रैफिक के, ये हालात है रोडों के। बिल्कुल वीरान बर्बाद कर दिया है कराची को। कुछ साल पहले का कराची आप देखें कितना खूबसूरत होता था। आप यकीन माने, मुझे 15-16 साल हो गए हैं कराची आते। पूरा रमज़ान यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नशरियात करते हैं। पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ भी एक ऐसी नशिस्त हर साल सजा करती थी। तो जो सड़कें आप यकीन माने, क्योंकि रूट्स तो यही होते हैं ना जी जी आने के इस तरफ, जी, तो जो सड़कें उस वक्त खड्डे और ख़राब, और वो अब तक वही हाल है, वही हाल है। हाल। गटर के ढक्कन, गटर में मर रहे लोग। यार ये जिनके घर के लोग मरते हैं ना, वो जानते हैं कि कितनी तकलीफ में होते हैं वो लोग। हम तो सिर्फ खबर सुनते हैं और रील आगे कर देते हैं, बस ये है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कट गई लाइन। अच्छा, एक्सप्रेस चैनल की तरफ से जितने भी
हमारे स्पॉन्सर्स हैं एक्सप्रेस के, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, उनकी तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जो कि अभी जब आप जाएंगी तो आपके साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद आवाम से दरख्वास्त करें, एक तो आप उन लोगों से दरख्वास्त करें जो पागलों की तरह, मुझे नहीं लगता था कौन सा नशा करते हैं, जो नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, जो रोन देते हैं, जिनको नज़र नहीं आता। इतना बड़ा रक्षा नज़र नहीं आया, मैं हैरान हूँ। बाइक चले छोटी होती है, रक्षा तो बड़ा होता है, उसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। मतलब ये कौन लोग हैं। अभी मैं आज, बल्कि मैं सुबह यहाँ पर आ रही थी और इसी रोड के ऊपर, ये हमारे जो स्टूडियो है सी के रोड के ऊपर, एक इतना बड़ा ट्रक ऐसे उसने आके गाड़ी को दबाया है, बस वो टकराते टकराते रह गया और बिल्कुल 10 की स्पीड में भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इतना रश था। उस पर भी वो इतना तेज़ आया क्योंकि स्कूल है यहाँ पर, तो स्कूल की वजह से ट्रैफिक जैम होता है उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। ये अब्दुल्ला बात कर रहे हैं गुजरावाला से। ये डोनेशन के लिए मैंने किया। जी जी बताइए। 10,000 करना। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। कहते हैं कि आप अल्लाह से तिजारत करते हैं, अगर आप अपने अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं तो अल्लाह से तिजारत है, और अल्लाह ताला एक का 70 गुना और 700 गुना भी देता है। इंशाल्लाह आपके रिस्क में अल्लाह ताला बहुत बरकतें देंगे, आपकी मुश्किलात आसान होंगी, और जितना मुझसे हो सकेगा बहन मैं भी कोशिश करूँगी कि अल्लाह करूँ। ताला आपके बच्चों को जिंदगी दे, सेहत दे, आपको को भी गम ने दिखाए। आप कुछ कहना चाहेंगी उन लोगों से जो इस तरह पागलों की तरह ड्राइव करते हैं गाड़ी? बस यही कहना चाहूँगी भाई, आराम से गाड़ी चलाओ, किसी बहन का घर नहीं उजाड़ो। बहन का घर उजाड़ने से पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है, बच्चे रुल जाते हैं। जो बच्चे अच्छा खाना खाने वाले बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आप ये तो सोचो, आप तो मार के निकल जाते हो। पैसा दे दिया, दे दे, नहीं दिया तो आपने नहीं दिया। पैसों से हमारे शोर नहीं आएंगे, हमारी खुशियाँ वापस नहीं आएंगी, बिल्कुल खुशी वापस नहीं आएगी। आज मेरा हाल देखो, देखो हाथ टूटा हुआ है, वो हुआ है। मेरा शोर होता, मैं अपने दिल की आवाज़ तो सुनाती हूँ अपने शोर को, मेरा शोर मुझे भागे भागे लेके जाता है। ना किसी भाई को बोल सकते भाभी आ जाए, ना भाई को बोल सकते, किसी को बोल सकते। बच्चे छोटे वो क्या करेंगे हमारे लिए? बस यही दुआ करते मेरे भाई, आराम से गाड़ी चलाओ, ना अपने आप को तकलीफ दो, ना किसी का घर को, कायनात को उजाड़ दो पूरी। आज मेरे दिल से पूछो मैं किस हालत हूँ। देखो आज ईद के रमजान है, मेरे घर कुछ नहीं है, ईद आ रही है, मेरे बच्चे हाथ लगाते, मम्मा उसके पापा जा रहे हैं, मम्मा उसके अब्बू जा रहे हैं, हमारे पापा नहीं है ना जो हमारे साथ जाएंगे। आज देखो हमारे हाथ मेहंदी में रच के होते थे, आज ये सादे पड़े। हम कभी मेकअप करते थे, अब कुछ भी नहीं कर पाते। इस हाथ सूने हो गए, हमारे हाथ भी सूने हो गए, हमारे बच्चों की जिंदगी भी सूनी हो गई। आप लोगों से दरख्वास्त है, रमज़ान का महीना है, इनका जैज़ कैश का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जितना हो सके बहन की मदद करें, और सिर्फ इस महीने में ही नहीं, आगे भी अगर आप जितना कर सकते हैं आप प्लीज़ करें। कुछ ऐसा करें कि ठीक है जाने वाले का गम तो नहीं जा सकता, लेकिन जो ज़िंदा रह गए हैं, जो अपने पीछे अपनी औलादें छोड़ गया है, और वो जिस तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब इस हालात पे आ गए हैं 2 साल में कि उनको यहाँ पे इस जगह पर आकर बैठ के लोगों से कहना पड़ रहा है कि हमारी मदद करें, तो कम से कम इन बच्चों के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए तो कुछ करके करें। दरिया बनता है। बेशक लोग ज़्यादा तादाद में आएँ और जितना भी हस्बे तौफीक को वो दे सकें। मैं भी इस कैमरे के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने तमाम चाहने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ आगे आएँ और इस कार खैर में हमारा साथ दें और मदद करें। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की जो बरकतें हैं, ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका 70 गुना आपको बदला अता फरमाता है। कॉलर हमारे पास आ गए, एक और कॉलर आ गए हैं जी। कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी जहरी आपकी, मैं नादिया बहन की हेल्प करना चाह रहा था। जी जी फरमाइए भाई, क्या नाम है आपका? सैयद इमदाद नकवी नाम है मेरा, मनाडो सिंध से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो नादिया बहन 10,000 रुपये डोनेशन कर चाह रहा था इनके लिए, और जैज़ कैश नंबर सेव कर लिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम आगे इनकी इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जितने लोग इनकी मदद करें, अल्लाह पाक अभी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।